पहले हार मत मानो, बस इसे देखो। अधिकतर मर्द बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जंग हार दी, जबकि असली लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अगर वो दूर जा रही है, कोल्ड बिहेव कर रही है, पहले जैसा रिप्लाई नहीं कर रही, तो ऐसा मत सोचो कि सब खत्म हो गया। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मौका है, अगर बिना चेस किए, बिना बेग किए, बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए तुम सब कुछ अपने फेवर में कर सकते हो। ज्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते। वो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, डेस्परेट और इमोशनल हो जाते हैं, और यही गलती सब कुछ खत्म कर देती है। तो गिव अप करने से पहले इसको समझो। अगर तुम इसे सही तरीके से हैंडल करोगे तो तुम उस पोजीशन में आ जाओगे जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1, वो दूर क्यों जा रही है? जब एक लड़की डिस्टेंस लेना शुरू करती है तो ज्यादातर लड़के पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं रही, उसे कोई और मिल गया, या फिर वो अब केयर नहीं करती। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डीप होती है। ये क्यों होता है? 1, चेस खत्म हो जाता है। जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसमें एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और थ्रिल था। अब उसे सब कुछ पता चल चुका है और सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो गया है। 2, वो तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ चेक कर रही है। लड़की सबकॉन्शियसली देखती है कि तुम इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करते हो। क्या तुम पैनिक कर जाते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, या फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो। तीसरे, उसे स्पेस चाहिए ताकि वो कुछ फील कर सके। अट्रैक्शन सिर्फ बातों से नहीं बनती, बल्कि डिस्टेंस, टेंशन और इमोशंस से बनती है। अगर कुछ भी हमेशा अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब यहीं पर ज्यादातर लड़के फेल कर जाते हैं। जब लड़की पीछे हटती है तो वो और ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं, ज्यादा टेक्स्ट्स, कॉल्स, अटेंशन, और यही अट्रैक्शन को खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी अटेंशन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 2, वो एक साइलेंट टेस्ट ले रही है और तुमने इसे नोटिस भी नहीं किया। ये वो चीज है जो ज्यादातर लड़के मिस कर देते हैं। जब लड़की दूर जाती है तो ये अक्सर एक सबकॉन्शियस टेस्ट होता है। वो जानबूझकर नहीं करती, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट ये देख रहा होता है, क्या ये लड़का इमोशनली स्ट्रांग है? क्या ये मुझे चेस करेगा या खुद पर कंट्रोल रखेगा? क्या इसके पास सच में ऑप्शंस हैं या सिर्फ दिखावा कर रहा था? अब यहां पर असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर लड़के इस टेस्ट में फेल कर जाते हैं। उसने इग्नोर किया तो वो फिर से टेक्स्ट कर देते हैं। उसने देर से रिप्लाई किया तो वो पूछने लगते हैं, सब ठीक है ना? उसने प्लान कैंसिल कर दिया तो वो तुरंत दूसरा प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उसे प्रूव कर रहे होते हो कि अब पूरा कंट्रोल उसके पास है। लेकिन जो मर्द इस टेस्ट को पास करते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो चेज नहीं करते, वो जवाब मांगने नहीं भागते, और तभी लड़की के अंदर एक नया इमोशन जागता है, रिग्रेट, द पावर ऑफ कंट्रोल एंड डिस्टेंस। जब तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो तो डायनामिक्स बदलने लगते हैं। डिस्टेंस से ही अट्रैक्शन ग्रो होता है। अगर तुम अपनी वैल्यू खुद गिराओगे तो सामने वाला भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। इसलिए अगली बार जब वो दूर जाने लगे तो घबराओ मत, बस खुद पर कंट्रोल रखो और अपनी वैल्यू बनाए रखो। यही गेम जीतने का असली तरीका है। जो मर्द नहीं समझते वो यही गलती करते हैं। औरतें प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से प्यार करती हैं। जितना कम तुम फ्रीली दोगे उतना ही ज्यादा वो उसे वैल्यू करेगी। सोचो, जब कोई चीज हमेशा अवेलेबल होती है तो तुम उसे नोटिस करना बंद कर देते हो, लेकिन जब वही चीज अचानक गायब हो जाती है तो उसकी कमी खलने लगती है। यही वजह है कि सही वक्त पर पुल बैक करना सबसे पावरफुल मूव है। टेक्स्ट करने की जल्दी मत करो, वेट करो। उसकी पोस्ट्स को लाइक करने के बजाय इग्नोर करो। अपनी पूरी स्केड्यूल उसके लिए एडजस्ट मत करो। खुद को प्रायोरिटी दो। जब तुम प्रिडिक्टेबल रहना बंद कर दोगे, हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दोगे और हर चीज का तुरंत रिएक्शन देना बंद कर दोगे, तो डायनामिक्स चेंज होने लगेंगे। अब वो नोटिस करने लगेगी कि तुम दूर जा रहे हो। तब उसके मन में सवाल उठेंगे, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? कहीं ये किसी और को तो नहीं देख रहा? जिस पल तुम फ्रीली देना बंद कर दोगे उसी पल वो तुम्हें मिस करने लगेगी। 4, चेस करने के बजाय क्या करना चाहिए? अधिकतर मर्द ऐसी सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर मैं उसे दिखा दूं कि मैं कितना केयर करता हूं, तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता।
इसके बजाय ये करो। 1, उसकी एनर्जी मैच करो। अगर वो दूर जा रही है तो तुम भी ओवर कॉम्पेंसेट मत करो, न्यूट्रल रहो, पुल बैक करो। 2, अगर वो रीच आउट करती है तो रिस्पॉन्ड करो, लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। 5, उसे वापस कैसे हैंडल करना है। अधिकतर मर्द ये गलती करते हैं। लड़की 1 हफ्ते तक गायब रहती है और फिर अचानक एक हे भेज देती है, और लड़के क्या करते हैं, फौरन एक्साइटेड हो जाते हैं, तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। बड़ी गलती। सही तरीका क्या है? व्हाट? शांत रहो, ऐसा एक्ट मत करो जैसे उसका मैसेज ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। 2, उसे मेहनत करने दो। अगर वो डिसअपीयर हुई थी तो अब उसे साबित करने दो कि वो सच में वापस आना चाहती है। 3, कंट्रोल वापस लो। पुराने पैटर्न्स में मत फंसो, उसे डिस्टेंस फील करने दो, फिर धीरे धीरे अटेंशन दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि अब उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। 6, अगर वो कभी वापस ना आए तो ये पढ़ो, अब सच्चाई सुनो। हर लड़की वापस नहीं आती और ये बिल्कुल ठीक है। अगर उसने डिस्टेंस बना लिया और फिर कभी वापस नहीं आई तो उसने तुम्हारा वक्त बचा लिया, क्योंकि तुम्हें ऐसी औरत नहीं चाहिए जो सिर्फ तब तक रहे जब तक तुम चेस करते हो। तुम्हें ऐसी औरत चाहिए जो खुद तुम्हें चूज करे, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू समझती है। यही असली पावर है, द पावर ऑफ साइलेंस, जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझेंगे। साइलेंस सबसे पावरफुल जवाबों में से एक है। अधिकतर मर्द सोचते हैं कि जब कोई लड़की दूर जाने लगे तो उन्हें आर्ग्यू करना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए, या फिर उसकी अटेंशन के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि साइलेंस शब्दों से ज्यादा गहरा असर डालता है। यह मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी और इमोशनल पावर का एक नया शिफ्ट क्रिएट करता है। शुरुआत में उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसे लगेगा कि तुम वापस आ जाओगे। वो अस्यूम करेगी कि तुम टेक्स्ट करोगे, चेक इन करोगे, या फिर चीजों को ठीक करने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते, और अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हमेशा उसका इंतजार करता है। अब तुम उसकी दुनिया से गायब हो चुके हो, और यही वो वॉइड, खालीपन है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब उसे अपने ही फीलिंग्स पर डाउट होने लगता है। 14, औरतें तुम्हें तब तक अंडर एस्टिमेट करती हैं जब तक तुम साइलेंट नहीं हो जाते। ज्यादातर औरतें ये अस्यूम कर लेती हैं कि मर्द हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उन्हें लगता है कि चाहे वो कितना भी दूर जाएं, मर्द फिर भी उनका इंतजार करेंगे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर मर्द चेस करते हैं, और ज्यादातर मर्द किसी लड़की का डिस्टेंस हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम बाकी मर्दों जैसे बिहेव नहीं करते, जब तुम चेस करने के बजाय साइलेंस चुनते हो, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब उसके दिमाग में नए सवाल उठते हैं। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये सच में मूव ऑन कर रहा है? और ये सवाल उसके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क करते हैं जो वो खुद भी नहीं समझ पाती। अब उसे एक सवाल खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया? सिर्फ यही एक सवाल उसकी पूरी इमोशंस की लहर बदल सकता है। 15, जब उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है, यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। शुरुआत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद उसे राहत भी महसूस होगी, क्योंकि उसे यकीन होगा कि ये मुझसे कांटेक्ट करेगा ही। लेकिन फिर साइलेंस, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कोई एंगेजमेंट नहीं। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। अब वो बार बार अपना फोन चेक करने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, और यहीं पर सब बदलने लगता है। अब वो खुद अनिश्चित महसूस करने लगती है। अब वो सोचने लगती है, क्या मैंने गलती कर दी? क्योंकि अब तुम चेस नहीं कर रहे, और यही चीज डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देती है। 16, अट्रैक्शन का अनकहा रूल, एक सच्चाई जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझते। औरत तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय करती है कि तुम्हें रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। जब तक तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, तब तक उसे तुम्हें खोने का डर नहीं होता। लेकिन अब जब तुम उसकी जिंदगी से गायब हो गए हो, वो पहली बार तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस कर रही है, और यही एहसास उसे सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैंने इसे फॉर ग्रांटेड ले लिया? क्या मैंने इसकी वर्थ को गलत समझा? सबसे मजेदार बात, वो ये खुद भी रियलाइज नहीं करती कि ऐसा हो रहा है। ये सब कॉन्शियस होता है, क्योंकि जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है
उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब कोई चीज अचानक गायब हो जाती है तो वो एक मिस्ट्री बन जाती है, और यही मिस्ट्री असली अट्रैक्शन पैदा करती है। क्यों वह अचानक तुम्हें फिर से देखने लगती है? एक बार जब साइलेंस आ जाता है तो वह वही करती है जो ज्यादातर लड़कियां करती हैं। वह तुम्हें ऑब्जर्व करने लगती है। वह तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करने लगती है, पुराने मैसेजेस पढ़ने लगती है, और शायद तुम्हारे पोस्ट्स को फिर से लाइक करने लगती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। पर क्यों? क्योंकि वह एक चीज समझने की कोशिश कर रही है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है। जैसे ही उसे लगता है कि वह किसी ऐसे इंसान को खो सकती है जो कभी उस पर पूरी तरह डिवोटेड था, अचानक उसकी भावनाएं बदलने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि तुम्हारी एब्सेंस में कुछ खालीपन है, और वह हर चीज को फिर से री-इवैल्यूएट करने लगती है। 18 वह तुम्हें सटल तरीके से टेस्ट कर रही है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर मैन फेल कर जाते हैं। जैसे ही वह कोई टेस्ट करती है, लड़के तुरंत बेट ले लेते हैं। शायद वह तुम्हें रैंडमली हे लिख कर भेजे, शायद वह तुम्हारे किसी पोस्ट पर रिएक्ट करे, या फिर किसी बेकार सी बात पर टेक्स्ट करे। पर यह बेकार नहीं है, यह उसका सटल तरीका है यह पूछने का, क्या तुम अभी भी वहीं हो? और अगर तुम बहुत जल्दी, बहुत ईगरली रिप्लाई कर देते हो तो तुम उसे कंफर्म कर देते हो कि वह अब भी तुम्हारे दिमाग में है। बस फिर क्या, गेम रीसेट हो जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि वह जब चाहे तुम्हारा ध्यान खींच सकती है, और उसी पल वह फिर से लूज इंटरेस्ट करने लगती है। 19 जब वह रीच आउट करे तो क्या करना चाहिए? अगर वह साइलेंस के बाद रीच आउट करती है तो ज्यादातर लड़के इसे विक्ट्री समझ लेते हैं। वे सोचते हैं वो वापस आ गई, अब मैं नॉर्मल बिहेव कर सकता हूं। रॉन्ग। यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि अब तुम्हारा रिस्पॉन्स सब कुछ तय करेगा। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। 1, फिर से वही पुराने पैटर्न्स फॉलो करो जिससे उसे लगे कि वह कंट्रोल में है। 2, कंपोज्ड रहो और उसे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मेहनत करने दो। दूसरा ऑप्शन ही असली गेम चेंजर है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। अब तुम एक चैलेंज बन चुके हो, और विमेन चैलेंजेस को क्रेव करती हैं। 20 अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हें यह समझना होगा, तुम कभी भी वह मैन मत बनो जो हमेशा अवेलेबल रहता है, जो हमेशा चेस करता है। इसके बजाय अपने गोल्स, प्रायोरिटीज और लाइफ पर ध्यान दो। जब तुम उसे स्पेस देते हो, जब तुम उसे तुम्हें मिस करने का मौका देते हो, तब तुम उसकी नजरों में और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हो। अब वह तुम्हारे लिए एफर्ट लगाने को मजबूर होती है, और यही लास्टिंग अट्रैक्शन बनाता है। तुम किसी लड़की को चेस करके नहीं जीतते, बल्कि वो आदमी बनकर जीतते हो जिसे चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम तभी जीतते हो जब तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, अपने टाइम की वैल्यू करते हो, और उसे यह साबित करने देते हो कि वह तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करती है। और यही असली कंट्रोल है, ना कि किसी मैनिपुलेशन या गेम्स से, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से। यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। जब तुम्हारी चुप्पी उसके लिए असहनीय हो जाती है, एक वक्त आता है जब तुम्हारी साइलेंस सिर्फ नोटिस नहीं होती, बल्कि फील की जाती है। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया, उसे लगा तुम वापस आओगे, कोई मैसेज भेजोगे, फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन अब उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड महसूस होने लगा है। अब तुम्हारी एब्सेंस सिर्फ एक माइनर इनकन्वीनियंस नहीं है, ये उसकी इमोशंस के साथ खेल रही है। वह बार बार अपना फोन चेक करती है, तुम्हारा नाम पॉपअप होने का इंतजार करती है, पुराने कॉन्वर्सेशंस को दोबारा रीड करती है, सोचती है कहीं उसने कोई साइन मिस तो नहीं कर दिया कि तुम स्लिप अवे कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसके मन में सवाल बढ़ते जाते हैं। क्या मैंने उसे बहुत दूर धकेल दिया? क्या मैं गलत थी? क्या वह सच में हमेशा के लिए चला गया? सीक्रेट जो ज्यादातर मर्द समझ नहीं पाते, ये सिर्फ मिस करने की बात नहीं है, ये पावर की बात है। अब उसे समझ आ रहा है कि उसके पास वह कंट्रोल नहीं है जो उसने सोचा था, और ये बात उसे क्रेजी बना रही है। जब वह तुम्हें दूसरे मर्दों में ढूंढने लगती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक दिलचस्प बात यह है कि जब कोई चीज नहीं मिलती तो लोग उसे कहीं और ढूंढने लगते हैं। जब उसे एहसास होता है कि तुम अब रीच आउट नहीं कर रहे, तो वह उस खालीपन को भरने की कोशिश करती है, चाहे उसे खुद भी समझ न आए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह ओल्ड फ्लिंग्स को टेक्स्ट करने लगती है, नए लड़कों से अटेंशन लेने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करती है
जिससे तुम रिएक्ट करो। लेकिन सच क्या है, कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। जैसे ही वह तुम्हारी जगह भरने की कोशिश करती है, वह कंपेयर करने लगती है, और जब वह कंपेयर करने लगती है, वह हार जाती है। क्योंकि चाहे वह किसी से भी बात करे, उसके दिमाग में अब भी तुम ही हो। अब तुम एक मिस्ट्री बन चुके हो, एक क्वेश्चन मार्क जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। जितना वह इससे बचने की कोशिश करती है, उतना ही उसे एहसास होता है कि वह खुद के लिए इसे और बुरा बना रही है। क्यों उसका ईगो उसे ये मानने नहीं देता कि वह तुम्हें मिस कर रही है। औरतों की दो साइड्स होती हैं जब वे किसी को मिस करती हैं। एक, इमोशनल साइड, जहां वह लॉस, रिग्रेट और लॉन्गिंग महसूस करती है। दो, ईगो, जो हारना नहीं चाहती। ईगो उसे ये एडमिट नहीं करने देता कि वह गलत थी, इसलिए बजाय सीधे रीच आउट करने के वह गेम्स खेलती है। वह एक रैंडम टेक्स्ट भेज सकती है, हे होप यू आर डूइंग वेल, बस ये देखने के लिए कि तुम डेट लेते हो या नहीं। वह सोशल मीडिया पर मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ अमेजिंग चल रही है जैसी पोस्ट्स करेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। लेकिन अंदर से वह सिर्फ एक ही चीज चाहती है, ये जानना कि तुम अब भी देख रहे हो या नहीं। पर जैसे ही तुम रिएक्ट नहीं करते, असली बैटल शुरू होती है। अब उसे समझ नहीं आता, क्या तुम सच में मूव ऑन कर चुके हो या तुमने वो सीख लिया जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं सीखते। डिटैचमेंट, द गेम चेंजर डिटैचमेंट, यही वो चीज है जो उसके ईगो को तोड़ देती है। जब उसे आखिरकार एहसास होता है कि तुम ही असली प्राइज थे, तभी सारा गेम पलट जाता है। अब उसे समझ आता है कि तुम बस कोई और लड़का नहीं थे, तुम वो नहीं थे जिसे वह हमेशा के लिए अपने इशारों पर चला सकती थी। तुम वो नहीं थे जो उसके वैलिडेशन के लिए इंतजार करेगा। और सबसे दर्दनाक बात, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम चेंज हो चुके हो। अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं। और यही पल वो पल है जब उसे समझ आता है जो तुम पहले से जानते थे। असल वैल्यू उसके अप्रूवल में नहीं थी, बल्कि तुम्हारी एबिलिटी में थी कि तुम बिना डरे आगे बढ़ सको। अब वह कंट्रोल में नहीं है, तुम हो। अब वह सोच रही है कि क्या उसे कभी दूसरा मौका मिलेगा। जब वह वापस आए तो क्या करना चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। जैसे ही वह वापस रीच आउट करती है, मर्द ट्रैप में फंस जाते हैं, तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा ईगर दिखते हैं, उसे वही वैलिडेशन दे देते हैं जो वह शुरू से चाहती थी। और जैसे ही उसे वो वैलिडेशन मिलती है, वह फिर गायब हो जाती है। यही वजह है कि तुम्हें ये वैसा नहीं खेलना जैसा बाकी मर्द खेलते हैं। अगर वह वापस आए तो ग्राउंडेड रहो, ऐसा एक्ट करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसके टेक्स्ट करने से सब कुछ मत छोड़ दो, उसे फिर से अपनी दुनिया का सेंटर मत बनाओ। उन्हीं पैटर्न्स में मत लौटो जिससे उसने तुम्हें पहले फॉर ग्रांटेड लिया था। इसके बजाय उसे काम करने दो। अगर वह सच में तुम्हारी वैल्यू समझती है तो वह उसे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से साबित करेगी। और अगर वह ऐसा नहीं करती तो तुमने गेम जीत लिया, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें उसकी जरूरत कभी थी ही नहीं। डोंट चेज, लेवल अप। अगर उसने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें हल्के में लिया, तो मत गिड़गिड़ाओ, मत दौड़ो उसके पीछे, बस लेवल अप करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, आगे बढ़ते रहो और अपनी चुप्पी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करो। यह एग्जैक्टली वही है जो आपको नेक्स्ट देखना चाहिए।